एक बूढ़े फकीर की बेटी का छोटा सा वाकया आपके सामने पेश कर रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। मुफलिसों के घर की हालत देखकर बदनसीबी सर पटकती रह गई। एक दिल की मुख्तसर बारिश के बाद छत कई दिल तक टपकती रह गई। मुफलिस हुए तो यार भी अगयार हो गए। दामन में जितने फूल थे सब खार हो गए। अब क्या गिराएगी हमें दुनिया निगाह से, अब क्या गिराएगी हमें दुनिया निगाह से। इतने हुए जलील के खुददार हो गए। एक वाकया और सुनो मेरे दोस्तों, एक वाकया और सुनो मेरे दोस्तों। यानी जनाबे नूर की तसनीफ देख लो, यानी जनाबे नूर की तसनीफ देख लो, यानी जनाबे नूर की तसनीफ देख लो। समाप्त कीजिएगा। यहां से ये शुरू हो रहा है वाकया बूढ़े फकीर की बेटी का। एक बूढ़े फकीर की बेटी गम की मारी नसीब की हेटी। उम्र बस होगी 8 या 9 साल, हाय बेचारी हाल से बेहाल। मैला कुंजला लिबास पहने हुए, नन्हे हाथों से लाठी थामे हुए। रुक के चलती है बूढ़े बाप के साथ, हर कदम मांगते हुए खैरात। रो के कहती है बाबू 10 पैसे, मुँह आंसू बनाती है ऐसे जैसे सब कुछ सिखा दिया हो इसे, गुर्बतों से डरा दिया हो इसे। इसके ये हंसने खेलने के दिन, छोटी सी बच्ची ना समझ कम सिन। अल्लाह अल्लाह किस कदर मासूम, नक्लो हरकत अदा नजर मासूम। गोया मासूमियत की तुमूरत, भोली भाली सी सावली सूरत। भोली भाली सी सावली सूरत, भोली भाली सी सावली सूरत। कल जब इसको शऊर आएगा, कल जब इसको शऊर आएगा, कल जब इसको शऊर आएगा, इसके चेहरे पे नूर आएगा, इसके चेहरे पे नूर आएगा, इसके चेहरे पे नूर आएगा। कल जब इसको शऊर आएगा, इसके चेहरे पे नूर आएगा। जिस्म टूटेगा कसमसाहट से, गुदगुदी होगी सरसराहट से। इन लबों पर गुलाब बोलेगा, सर पे चढ़कर शबाब बोलेगा। वक्त की रुत सुहानी आएगी, कल जब इस पर जवानी आएगी। ऐन उस वक्त मौत का वादा लेके चल देगा बाप का साया। इसकी तन्हाइयां डसेंगी इसे, इसकी परछाइयां डसेंगी इसे। वक्त जब इसका इम्तिहान लेगा, कौन दुखिया को आसरा देगा, कौन अपनाएगा भिखारन को, कौन देगा वफा अभागन को, कौन
मगरूर नफ्स का अंधा, दिल का मैला ज़मीर का गंदा। कोई मगरूर नफ्स का अंधा, दिल का मैला ज़मीर का गंदा। मुस्तकिल कैद करके फाकों में, फांस कर भूख के शिकंजों में, फांस कर भूख के शिकंजों में, फांस कर भूख के शिकंजों में। उसको बेइख्तियार कर लेगा, इसको बेइख्तियार कर लेगा, इसको बेइख्तियार कर लेगा। ख्वाहिशों का शिकार कर लेगा, ख्वाहिशों का शिकार कर लेगा, ख्वाहिशों का शिकार कर लेगा। इसको भी इख्तियार कर लेगा, ख्वाहिशों का शिकार कर लेगा, लेकिन इस गरीब की मजबूरी से फायदा उठाकर और क्या होगा, समाप्त कीजिएगा। कोई मगरूर नफ्स का अंधा, दिल का मैला ज़मीर का गंदा। मुस्तकिल कैद करके फाकों में, फांस कर भूख के शिकंजों में। इसको बेइख्तियार कर लेगा, ख्वाहिशों का शिकार कर लेगा। फिर ये उजड़ी हुई हयाले कर तन्हा भटकेगी शहर में दर दर। ये न रस्मों रिवाज की होगी, ये न धर्मों समाज की होगी, ये न रस्मों रिवाज की होगी, ये न धर्मों समाज की होगी। ये तमद्दुन मुआशिरा तहजीब, कोई भी शय न होगी इसके करीब। बन के रह जाएगी खिलौना हयात, बन के रह जाएगी खिलौना हयात, बन के रह जाएगी खिलौना हयात। चारों जानिब फिरेगी हाथों हाथ, चारों जानिब फिरेगी हाथों हाथ, चारों जानिब फिरेगी हाथों हाथ। कल जब इसको शऊर आएगा, इसके चेहरे पे नूर आएगा, जिस्म टूटेगा कसमसाहट से, गुदगुदी होगी सरसराहट से। इन लबों पर गुलाब बोलेगा, सर पे चढ़कर शबाब बोलेगा। ऐन उस वक्त मौत का वादा लेके चल देगा बाप का साया। इसकी तन्हाइयां डसेंगी इसे, इसकी परछाइयां डसेंगी इसे। वक्त जब इसका इम्तिहान लेगा, कौन दुखिया को आसरा देगा, कौन अपनाएगा भिकारन को, कौन देगा वफा भागन को। कोई मगरूर नफ्स का अंधा, दिल का मैला ज़मीर का गंदा। मुस्तकिल कैद करके फाकों में, फांस कर भूख के शिकंजों में। इसको बेख्तियार कर लेगा, ख्वाहिशों का शिकार कर लेगा। फिर ये उजड़ी हुई हया लेकर तन्हा भटकेगी शहर में दर दर। ये न रस्मो रिवाज की होगी, ये न धर्मो समाज की होगी, ये तमद्दुन मुआशरा तहजीब, कोई भी शय न होगी इसके करीब। बन के रह जाएगी खिलौना हयात, चारों जानिब बिकेगी हाथों हाथ। इसलिए कहना है, ऐ नूर चाहे जितने भी इंसान जतन करे, ऐ नूर चाहे जितने भी इंसान जतन करे, ऐ नूर चाहे जितने भी इंसान जतन करे। मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके, मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके, मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके। ऐ नूर चाहे जितने भी इंसान जतन करे, ऐ नूर चाहे जितने भी इंसान जतन करे। और मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके, मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके, मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके। चंदा कैसेट पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं का गाया हुआ
वाकयात का एक और नया कैसेट, तकदीर और तदबीर। देखिए, इंसान की तकदीर जब तक साथ नहीं देती तब तक तदबीर से कुछ नहीं होता है। इस कैसेट में कुछ इसी तरह के वाकयात हम पेश करेंगे। पहला वाकया सुनिएगा। एक गरीब लड़का जो यतीम है, बेचारे के माँ और बाप दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन किसी तरह से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा है। आगे चलकर जब ये जवान होता है और इसकी शादी होती है तो बीवी को एक सुर्ख दुपट्टा मिलता है मायके से। दुपट्टा तो मिलता है लेकिन उसमें लगाने के लिए सुनहरी बेल नहीं थी। बीवी की यह तमन्ना थी कि मैं इस दुपट्टे में एक सुनहरी बेल लगाकर ओढ़ूं, और उस लड़के के हाथ में एक घड़ी थी जिसमें फीता पड़ा हुआ था, चैन नहीं थी। लड़का चाहता था कि मैं चैन की घड़ी बांधूं। तो देखिए क्या इन दोनों की ये तमन्ना पूरी होती है या नहीं, ये आप इसमें सुनेंगे। बड़ा ही दिलचस्प वाकया पेश करने जा रहे हैं। पेशकश चंदा कैसेट, फनकार तस्लीम आरिफ और हमनवा, म्यूजिक एम ताहिर। ऐ शौक वाकया है ये, ऐ शौक वाकया है ये, इबरत के वास्ते। दुनिया में आदमी को कनात के वास्ते, दुनिया में आदमी को कनात के वास्ते, दुनिया में आदमी को कनात के वास्ते। ऐ शौक वाकया है ये इबरत के वास्ते, ऐ शौक वाकया है ये इबरत के वास्ते। दुनिया में आदमी को कनात के वास्ते, दुनिया में आदमी को कनात के वास्ते, दुनिया में आदमी को कनात के वास्ते। यहां से ये शुरू हो रहा है वाकया। मिटता नहीं तकदीर का लिखा हुआ कभी, तकदीर की तहरीर से मजबूर है सभी। था एक जवां यतीम जो बेहद गरीब था, इंसान वो जफाकश था मगर कम नसीब था। बीवी मिली थी नेक बड़ी गमगुसार थी, हर वक्त दिलो जान से वो उस पर निसार थी। आपस में एक दूसरे से प्यार था मगर करते थे तंग दस्ती में वो जिंदगी बसर। एक सुर्ख दुपट्टा उसे मैं कैसे मिला था, शादी के दिन से आज तक महफूज रखा था। वो चाहती थी बेल सुनहरी लगाऊं मैं, फिर ओढ़ के दुपट्टा वो सबको दिखाऊं मैं। शौहर की आरज़ू थी कि मैं बेल ला के दूं, हसरत ये अपनी बीवी की मैं पूरी कर सकूं। इस वास्ते दुपट्टा वो ना ओढ़ने दिया। ये बेल के बगैर कुछ अच्छा न लगेगा, के बेल के बगैर कुछ अच्छा न लगेगा, के बेल के बगैर कुछ अच्छा न लगेगा। गुजरे थे 3 साल इसी इंतजार में, गुजरे थे 3 साल इसी इंतजार में, गुजरे थे 3 साल इसी इंतजार में। के गुल खिलेंगे गुलशन दिल की बहार में, के गुल खिलेंगे गुलशन दिल की बहार में, के गुल खिलेंगे गुलशन दिल की बहार में।
जब इस लड़के की शादी को 3 साल गुजर गए और बेचारी बीवी के उस सुर्ख दुपट्टे के लिए सुनहरी बेल नसीब नहीं हुई, आगे सुनिए अब क्या होता है। बेचैन की घड़ी थी एक शहर के हाथ में, जिसमें नहीं थी चैन, एक फीता था साथ में। और माथा ये दोनों का मिले चैन घड़ी की, लेकिन था सर पे दोनों के एक बार मुफलिसी। हर वक्त उसके सर पे ये गर्दिश सवार थी। हिम्मत न हारता था मगर वो जवां कभी, उम्मीद के सहारे वो कुछ दिल में सोच के, परदेश को चला वो कमाने के वास्ते। बीवी से कहा लौट के जब घर को आऊंगा, मैं बेल सुनहरी से दुपट्टा सजाऊंगा, मैं बेल सुनहरी से दुपट्टा सजाऊंगा। ये सोच के वो चल दिया परदेश के लिए। अब क्या दिखाएगी उसे तकदीर देखिए। ये लड़का अपनी गरीबी मिटाने के लिए अपने दोस्तों का कहना मानकर उनके साथ परदेश कहाँ जा रहा है, समाप्त कीजिएगा। घर से सफर किया तो गया शहर बम्बई, की नौकरी तलाश बहुत पर न मिल सकी। वो मेहनत मजदूरी से करता रहा गुजरा इसी तरह से उसे पूरा साल भर। 3 बाकी रह गए थे सिर्फ ईद के, तोहफे रखे थे सबने घरों को खरीद के। ये भी खुशी से चल दिया बाजार के लिए, ताकि सुनहरी बेल मैं लाऊं खरीद के, ताकि सुनहरी बेल मैं लाऊं खरीद के, ताकि सुनहरी बेल मैं लाऊं खरीद के। किस्मत की बात देखिए बाजार में गया, किस्मत की बात देखिए बाजार में गया, किस्मत की बात देखिए बाजार में गया। पैसा जो पास था वो गिरे कटने ले लिया, पैसा जो पास था वो गिरे कटने ले लिया, पैसा जो पास था वो गिरे कटने ले लिया। बेचारा 1 साल तक बंबई में रहकर जो कुछ कमाता है, जब ईद के 3 दिन रह जाते हैं तो उसे ये ख्याल आया कि मैं जब यहाँ आया था तो अपनी बीवी से एक वादा किया था कि जब लौट कर आऊँगा तो तुम्हारे लिए सुनहरी बेल जरूर लाऊंगा। लेकिन ये ख्याल आते ही ये बाजार जाता है अपनी बीवी के लिए सुनहरी बेल खरीदने, मगर बेचारे की जेब कट जाती है। अब देखिए किस तरह से ये परदेश से अपनी बीवी को सुनहरी बेल लेकर जाएगा, समाप्त कीजिएगा। देखा जो सुन जेब से पैसे चले गए, अफसोस करके रह गया वो दिल को थाम के। होटल में जाके बैठ गया मर्द ने नाम, चेहरा उदास खामोशी और बम्बई की शाम। वो सोचता था हाय मुकद्दर मैं क्या करूं, अरमानों की तस्वीर में क्या रंग मैं भरूं। बीवी से कह के आया हूँ जब घर को आऊंगा, मैं बेल दुपट्टे की तुम्हें साथ लाऊंगा। पैसे किराए भर को फकत रह गए हैं पास, कैसे खरीदूं बेल दुपट्टे की था हिरास। आंखों में अश्क और लब पे सर्द आहती, तकदीर की तहरीर पे उसकी निगाह थी। कुछ सोचते ही सोचते एकदम
काम बन गया मैं बेच दूं घड़ी। अचानक इसको ये ख्याल आता है कि मेरी जेब ही तो कट गई है, मेरे हाथ में जो ये घड़ी बंधी है क्यों ना मैं इसको बेच दूं और बीवी के लिए सुनहरी बेल खरीदूं। ये ख्याल आना था। एक शख्स के हाथ उसने अपनी वो घड़ी बेची और क्या किया, कुछ सोचते ही सोचते एकदम उछल पड़ा। सौगात जैसे मिल गई इतना वो खुश हुआ। उसकी निगाह अपनी कलाई पे जब पड़ी, सोचा के काम बन गया मैं बेच दूं घड़ी। एक शख्स के हाथ अपनी घड़ी उसने बेच दी। बीवी के लिए बेल सुनहरी खरीद ली। करने लगा खुशी से वो तैयारी सफर की। अलकिस्सा उसने दूसरे दिन घर की राह ली। अलकिस्सा उसने दूसरे दिन घर की राह ली। खुश था के जैसे आ गई सौगात हाथ में। उनकी सुबह रमजान को पहुंचा वो रात में। जब रात को दाखिल वो अपने घर में हो गया, तकिए के नीचे बेल रखी और सो गया। ईद उल फितर का चांद जो 29 का हुआ, हर एक इस खुशी में था दीवाना ईद का। उठा बड़ी खुशी से वो बिस्तर से सहर को। हसरत से आज बीवी को देखा कभी घर को। फिर तकिए के नीचे से वही बेल निकाली और हंस के कहा बीवी से लो तोहफे आली। इस सुर्ख दुपट्टे में इसे जल्द लगाओ। अरमान मसरत से उठो ईद मनाओ। 29 में रमजान को ये गरीब लड़का बंबई से अपने घर वापस आता है। रात के वक्त अपने घर में दाखिल होता है ये सोच कर के अभी रात है, सुबह जब ईद होगी तो मैं सुबह ही ये जब तोहफा दूंगा अपनी बीवी को तो वो खुश हो जाएगी। ये सोचकर वो सो जाता है तकिए के नीचे उस बेल को रखकर और सुबह उठकर बीवी से कहता है कि लीजिए ये आपके लिए ईद का तोहफा है, आपकी बड़े दिनों से तमन्ना थी सुनहरी बेल की, मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो बीवी कहती है ठहरिए, आप मेरे लिए ये तोहफा लेकर आए हैं, आपका तोहफा सराखों पर है, लेकिन मैंने भी आपके लिए तोहफा लेकर रखा है, पहले आप मेरा तोहफा कबूल करें। बीवी ने अपने शौहर को कौन सा तोहफा लिया था, समाप्त कीजिएगा। फिर तकिए के नीचे से वही बेल निकाली और हंस के कहा बीवी से लो तोहफे आली। इस सुर्ख दुपट्टे में इसे जल्द लगाओ। अरमान मसरत से उठो ईद मनाओ। बोली इरादा मैंने भी को पूरा किया है, तोहफा तुम्हारे वास्ते मैंने भी लिया है। बोली इरादा मैंने भी पूरा किया है। तोहफा तुम्हारे वास्ते मैंने भी लिया है। शौहर को उसने ला के दी फिर चैन घड़ी की। बोली घड़ी में डाल के तुम पहन लो अभी। बोली घड़ी में डाल के तुम पहन लो अभी। बोली घड़ी में डाल के तुम पहन लो अभी। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली। तो बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली। बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली। बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली। बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली। बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली। बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली।
बीवी अपने शौहर से कहती है कि मैंने आपके लिए ये चैन लेकर रखी है घड़ी के लिए, आप इसको अपनी घड़ी में डालकर बांध लीजिए। अब बेचारे दोनों इस मुश्किल में हैं कि किसको क्या पेश करें। लीजिए आखिरी बंद सुनिएगा इसका, क्या होता है आखिर में ईद के दिन इन गरीबों के यहाँ पर। बोली इरादा मैंने भी एक पूरा किया है, तोहफा तुम्हारे वास्ते मैंने भी लिया है। शौहर को उसने ला के दी फिर चैन घड़ी की, बोली घड़ी में डाल के तुम पहन लो अभी। शौहर ने पूछा चैन ये कैसे तुझे मिली, बोली दुपट्टा बेच के मैंने खरीद ली। शौहर ने कहा मैंने घड़ी अपनी बेच के ये बेल खरीदी है दुपट्टे के वास्ते। अफसोस अब वो दोनों दुपट्टा न वो घड़ी, आंखों से बंधी दोनों के अश्कों की एक लड़ी। घर घर थी आज छाई हुई ईद की खुशी, नजरों में उन दोनों के दुपट्टा था और घड़ी। अब चैन को घड़ी न मयस्सर की हसरता, और बेल लगे जिसमें दुपट्टा तो बिक गया। और बेल लगे जिसमें दुपट्टा तो बिक गया, और बेल लगे जिसमें दुपट्टा तो बिक गया। तकदीर से शौक वो मजबूर हो गए, तकदीर से शौक वो मजबूर हो गए, तकदीर से शौक वो मजबूर हो गए। एक दूसरे को देखा और आंसू निकल पड़े,